शक्ति अब मेरा प्यार नहीं है कोयल, मेरी जिद है। आज तक जो कुछ भी मैंने चाहा, जिस भी लड़की को मैंने चाहा, जिस पर भी मैंने हाथ रखा, वो लड़की मेरी हुई। कीर्तन कश्यप की गर्लफ्रेंड बनने के लिए लड़कियां लड़ती हैं। हर तरफ मेरे चर्चे हैं, मेरी बातें, मेरे फैन पेजेस हैं। पर तुझे पता है, एक ही लड़की ने मुझे रिजेक्ट किया है। एक ही लड़की ने मेरी इंसल्ट की, शक्ति, और वो थप्पड़। उससे बदला लेने का बस एक ही तरीका है कि मैं उससे शादी करूं। शादी के बाद वो सिर्फ मेरी होगी, सिर्फ मेरी। और फिर मैं उसे उसकी औकात दिखाऊंगा, रोज। ये शादी सिर्फ शादी नहीं होगी कोयल, ये मेरी जीत होगी और शक्ति की हार। और ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब मॉम मेरे और शक्ति के बीच में ना आए। जो थप्पड़ उसने मुझे मारा था ना, उसका दर्द उसे होगा। और इसके लिए कोयल, मुझे तेरी हेल्प की जरूरत है। कोयल, डॉक्टर शिव, हमें खुद पता नहीं चला कि हमें आपसे कब, कहां, कैसे प्यार हो गया। ये हमारा प्लान नहीं था, पर हमें सिर्फ इतना पता है, हम जब भी मिले, जब भी आपने हमारी मदद की, हमें तब आपसे प्यार हो गया। इंटरव्यू वाले दिन जब आपने हमारी हिम्मत बढ़ाई ना, तब हमें आपसे प्यार हो गया। डॉक्टर के लिए अपनी हालत इंपॉर्टेंट नहीं होती है, उसके पेशेंट की हालत इंपॉर्टेंट होती है। उसे इस चीज की नहीं पड़ी होती है कि वो खुद ठीक है कि नहीं। परवाह है तो बस एक कि मैं अपने पेशेंट को ठीक कैसे करूंगा। जब आप हमारे लिए गुंडों से लड़ गए, हमें आपसे तब प्यार हो गया। फिर जब आप ट्रस्टीज के खिलाफ जाकर हमारे लिए लड़े, अपनी पोजीशन को खतरे में डालते हुए, हमें आपसे तब प्यार हो गया। और कैसे प्यार नहीं होता। हमारे लिए जेल तक चले गए आप। जो आदमी औरतों की इतनी इज्जत करता है, जो कहता है कि एक औरत की इज्जत उसके दुपट्टे में नहीं होती। इज्जत दुपट्टे से नहीं आती है, इससे आती है। हमारी दीदी की शादी को रोकने के लिए आपने इतने सारे जोखिम उठाए। हमारे परिवार को अपना परिवार बनाया, हमारी लड़ाई को अपनी लड़ाई। तो हमें आपसे प्यार कैसे नहीं होता। छोड़ के जाने वाले छोड़ रहा क्यों, इतना बता दे, इतना बता दे,
बता दे, इतना बता दे, राह दिखा दे, रेत बना दे कि ये गम की शाम ढले। तुम्हारी चाची जी तुम्हारा रिश्ता लेकर आई है मेरे लिए। वो कहती है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। सक्तुड़ी, चाची जी ये क्या किया आपने? अब डॉक्टर शिव के घर चले गए हमारा रिश्ता लेकर। क्यों? क्योंकि यही सही है। अरे डॉक्टर शिव से अच्छा लड़का तो तुझे मिल ही नहीं सकता पगली। सही कह रही आप। डॉक्टर शिव जितना अच्छा लड़का किसी को भी नहीं मिल सकता। लेकिन चाची जी फिर भी हम ये शादी नहीं कर सकते। तुझे ये शादी करनी होगी। दीदी प्लीज, इस वक्त हम चाची जी से बात कर रहे हैं। पर हम तुझसे बात कर रहे हैं। हम तुझसे बड़े हैं, थोड़ी सी इज्जत करना सीख। और बात इस वक्त हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट पर है, हमारी इज्जत पर है। इसलिए हम कह रहे हैं कि हम ये शादी नहीं कर सकते। सिर्फ अपने बारे में सोचती है तू, कभी किसी और के लिए कुछ नहीं कर सकती। दीदी ये क्या कह रही हैं आप? बात सिर्फ तेरी इज्जत की नहीं है, बात हमारी जिंदगी की है। इसलिए तुझे ये शादी करनी होगी। इस वक्त ना आप अपने दिमाग से नहीं सोच रही है, अपने दिल से सोच रही है। इससे हमारी बात नहीं समझ पा रही हैं आप। हर बार हर कोई तेरी बात क्यों समझे? तू कभी किसी और की बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? कर ली ये शादी। नहीं। चुप, चुप एकदम चुप। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये क्या हो रहा है? सब कुछ नहीं, ये दो बहनों में से झगड़ा हो रहा है, मतलब प्यार भरा झगड़ा। प्यार भी होता है, झगड़ा भी होता है, और खबर न हो तो कह दूं, जिंदगी भर दोनों में ऐसे चलते ही रहने वाला है पंडित जी। मतलब ये कि मैं इन दोनों का रिश्ता पक्का करके आई हूँ। कश्यप खानदान में रिमझिम का रिश्ता कीर्तन के साथ, और मेरी सक्तुड़ी का रिश्ता डॉक्टर शिव के साथ। हाँ डॉक्टर शिव, हम आपसे प्यार करते हैं। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। I love you. I love you. I love you, डॉक्टर शिव। शिव भैया, भैया आप ठीक हो? भैया घर में सबको आपकी फिक्र हो रही थी, इसलिए मुझे आपको लाने भेजा है। पर मैं आपको यहाँ से ले जाने नहीं आया भैया, आपसे बात करने आया हूँ। भैया आप सच्ची में इस नंदू को अपना बंधु मानते हो ना, तो आज आप मुझे सब कुछ बता दोगे। आप शक्ति से शादी क्यों नहीं करना चाहते हो भैया? क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करता। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है सबको? भैया छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, पर इस घर में सबसे ज्यादा मैं आपको जानता हूँ। इतने सालों में आपने अपने इतने करीब किसी को आने नहीं दिया भैया, जितना शक्ति को आने दिया है। किसी और की खुशी में आप इतना खुश नहीं हुए हो, और किसी और के दुख में आप दुखी नहीं हुए हो। अरे किसी के बारे में भैया आपने इतनी परवाह ही नहीं कही है। मैंने देखा है आप शक्ति के साथ बहुत खुश होते हो। वो शक्ति है भैया
जिसे आप अपना दोस्त बनाने के लिए इतना तड़पे हो। चलो मेरी छोड़ो, मैं झूठ बोल रहा हूं। आप अपने आप से पूछ लो भैया, इतने सालों में आपने किसी और लड़की के लिए ऐसा फील करा है? शक्ति के साथ रहकर भैया आपको ऐसे नहीं लगता कि वो पुराने दिन वापस आ गए? क्या ये सच नहीं है भैया कि इतने सालों में पहली बार आपने बड़ी मामी से बात की है? मां के चरणों में ईश्वर के। तुम्हारी बस। अरे भैया, आपने अपने अतीत के बारे में सोचना भी छोड़ दिया है और आप भी ये अच्छे से जानते हो कि ये शक्ति की वजह से हुआ है। मैं इस रिश्ते को प्यार का नाम नहीं दे रहा भैया, पर क्या ये दोस्ती से ज्यादा नहीं है? गौरी दीदी, जब से हमें डॉक्टर शिव मिले ना, तो हमें लगा कि हमारी जिंदगी को दिशा मिल गई, कि हमें किसी का साथ मिल गया, कोई ऐसा मिल गया जो बिल्कुल आपकी परछाई है। लेकिन आज हमें ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमसे हमारी परछाई छीन रहा है। बहुत अकेले पड़ गए हम, बहुत अकेले पड़ गए। अकेले खुश था मैं अपनी जिंदगी में, अपने दुखों के साथ, अपने जख्मों के साथ। क्यों आई तुम मेरी जिंदगी में शक्ति? क्यों? और पास आओगी तो जल जाओगी। मेरे अतीत के आग में जल जाओगी शक्ति। ऐसा लगता है जैसे डॉक्टर शिव के अंदर कोई आग है जो उन्हें अंदर से जला रही है। तुम मुझे नहीं जानती हो, राक्षस हूं मैं, एक शैतान हूं, जानवर हूं मैं। इतना गुस्सा, इतनी तकलीफ हमने उनकी आंखों में पहले कभी भी नहीं देखी। बुरा तो हमें इस बात का लग रहा है कि ये तकलीफ उन्हें हमारी वजह से पहुंची है, हमारे प्यार की वजह से। वो कहती है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। हम क्या करें, हमें तो प्यार हो गया। डॉक्टर शिव ने कहा था कि हम बस अच्छे दोस्त हैं। तो आज से हम पार्टनर्स नहीं, दोस्त हैं। इस रिश्ते में कभी कोई प्यार की जगह थी नहीं।
पागल ही हो गया हूं मैं, पागल ही तो हूं मैं। भूल गए आप पागल हूं मैं। देखो आपके सामने कौन खड़ा है, एक पागल। यही मेरा सच है, यही मेरी असलियत। डॉक्टर की आड़ में एक पागल हूं मैं, एक शैतान जो कुछ भी कर सकता है। और ये सब जानते हुए आप उस निर्दोष शक्ति के साथ वही करना चाहते हैं जो 6 साल पहले हुआ था। उसकी शादी मेरे साथ करवाना चाहते हैं, उसका भी वही असर करना चाहते हैं जो गौरी का हुआ था। संभालो अपने आप को, संभालो शिव। ये नाम इस घर में नहीं लिया जाता। एक बार नहीं 1000 बार लूंगा, गौरी गौरी गौरी। लेकिन जो तुमने किया है वो सही नहीं किया है शिव। तुमने एक योगी तपस्वी पर हाथ उठाया है। अगर हमने सच्ची निष्ठा से महादेव की भक्ति करी है तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि पूर्णेंदु जी, नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। पूर्णेंदु जी, आप हमारे घर से बरसों से जुड़े हैं। इस घर की हर छोटी बड़ी बात आपको पता है। इसे बच्चा समझकर माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए पूर्णेंदु जी। हाँ पूर्णेंदु जी, आपको जो सजा देनी है आप मुझे दीजिए, पर शिव को नहीं। शिव ने बहुत कुछ सहा है जिंदगी में, अब और नहीं। उसे कोई श्राप मत दीजिए प्लीज पूर्णेंदु जी, प्लीज। दादी, चाची, आप इनसे क्यों भीख मांग रही हैं? ये कुछ भी बोलेंगे तो क्या मैं सुन लूंगा? इनको मैं अभी बताता हूं। नहीं नहीं, बस। अब और बर्दाश्त नहीं होता। क्या सत्कार किया है आपने भगवंती देवी? अभी बताता हूं तुझे। बस कर, बहुत हुआ। अब तेरी नहीं चलेगी। अगर तुझे हमारी जरा सी भी परवाह है, अगर तेरे दिल में हमारे लिए थोड़ी सी भी इज्जत है, तो तू शक्ति से शादी करेगा। अब फाइनली शक्ति मेरी होगी, जिस चीज का मुझे इंतजार था। ये बात मैसेज पे करने वाली थोड़ी ना, आमने सामने करने वाली है।
हम मैसेज क्या करेंगे और डॉक्टर शिव क्या समझेंगे? और कंफ्यूजन क्रिएट होगा। हम ना उनसे मिलकर बात करेंगे। मुझे अकड़ दिखा रहे हो? मुझे? अब मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाती हूँ। वैसे कीर्तन, मुझे एक बात बताओ, आज तक तुमने कितने ऑपरेशंस किए हैं? 20-25 किए होंगे, लेकिन उस बात का इससे क्या लेना था ना? अरे लेना देना है ना। बिना मेडिकल डिग्री तुमने इतने सारे ऑपरेशंस किए हैं, ये तो गैर कानूनी है, इलीगल। तुम पे तो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बन सकता है। मॉम प्लीज थोड़ा धीरे बोलिए ना, घर वाले नीचे हैं, कोई सुन लेगा प्लीज। अच्छा, तो मैं धीरे बोलूं कि तुम्हारी डॉक्टर की डिग्री नकली है और तुम मेरे बारे में पूरी दुनिया के सामने ढिंडोरा पीटोगे? अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना। एक बात कान खोलकर सुन लो कीर्तन, जब तक मेरे आंचल में रहोगे ना तब तक सेफ। अगर मेरे आंचल से बड़े होने की कोशिश की ना तो दुनिया तो छोड़ो, मैं खुद तुम्हें निकल जाऊंगी। जानते हो ना, कुछ जानवर होते हैं जो अपने बच्चों को खा जाते हैं, और मैं उन्हीं जानवरों में से हूं। फोन दो। कॉल करूं या नहीं करूं डॉक्टर शिव को? I'm sorry शक्ति, मेरी गलती है कि मैं भूल गया कि मैं किसी के पास आने के लायक ही नहीं हूं, किसी के दोस्ती के लायक नहीं हूं, इस समाज के ही लायक नहीं हूं। मुझे भी शिव भगवान की तरह किसी शमशान घाट में रहना चाहिए। इस दुनिया में नहीं, मेरी गलती की वजह से तुम मेरे पास आई थी। अब उस गलती को सुधारने का वक्त आ गया, तुम्हें खुद से दूर करने का वक्त आ गया। आज तक मैंने तुम्हें प्यार करने के कारण दिए थे, अब मुझसे दूर जाने के कारण दूंगा, सब कुछ खत्म करने के कारण दूंगा। वैसे तो दोस्ती में थैंक यू और सॉरी नहीं बोलना चाहिए, पर कल जो मैं तुम्हें दुख देने वाला हूं उसके लिए पहले से सॉरी। I'm sorry शक्ति। समझती क्या हो तुम अपने आप को, जो मुंह उठा के मेरे पीछे मेरे कैबिन तक चली आई? डॉक्टर शिव वो क्या? वो हमें आपसे, मुझसे क्या? हमें आपसे बात कर। क्या बात करनी है? अपॉइंटमेंट ली है? जब अपॉइंटमेंट नहीं ली है तो मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? मैं बाहर वालों को बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिलता। हम बाहर वाले? हम रिश्तेदार हैं, बॉयफ्रेंड हूं मैं तुम्हारा, बोलो नहीं ना? अगली बार बिना अपॉइंटमेंट के
मेरे कैबिन तक आने की हिम्मत भी मत करना। चार बार अच्छे से बात क्या कर ली? तुम तो मेरी पोजीशन ही भूल चुकी हो और अपनी लिमिट भी। भूलो मत कि तुम इस कॉलेज की स्टूडेंट और मैं यहां का एमडी, और कोई रिश्ता नहीं है हमारा। अगली बार ये बात भूलने की हिम्मत भी मत करना, महंगा पड़ेगा, समझी? तो आज से हम पार्टनर्स नहीं, दोस्त हैं। एक मेरा यारा एक ओदी यारी, यही अरदास है मेरी। वही मेरा सच है, वही मेरी जिद भी, दिल विच सांस है मेरी। रूठे नू मनाउणा नहीं वे, कदी भी ना रूठना तू मुझसे। आपा बस सीखे यारी निभाना, जब से जुड़ी है जान तुझसे। ओ यारा मेरे कर मंगदा मैं। उस इंसान का विश्वास ना करें जो अपने से छोटों की भी इज्जत करता है, लेकिन ऐसे आदमी पे भरोसा करें जो अपने भाई के बारे में बकवास बातें कर रहा है। अगर भगवान भी आके हमें डॉक्टर शिव के खिलाफ बोलेंगे ना, तो भी हम नहीं मानेंगे। तो हमारा टाइम वेस्ट करना बंद करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो और पीछे हटो। अरे उस डॉक्टर शिव में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? वो भी उसी परिवार से है, मैं भी उसी परिवार से हूँ। वो भी अमीर है शक्ति, मैं भी अमीर हूँ। वो भी डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूँ। बताओ क्या कमी है मुझ में? बोलो, जवाब दो, क्या कमी है मुझ में? छोड़ो हमें, हमें दर्द हो रहा है। हम रियली सॉरी शक्ति। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, बिल्कुल हर्ट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बात का विश्वास करो शक्ति। शिव तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारे लिए कौन ठीक है और कौन नहीं है, ये हम बाद में पता कर लेंगे। लेकिन एक बात हमें अच्छे से पता चल गई है कि तुम हमारी दीदी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं हो। अरे उस वानाबी से शादी नहीं करना चाहता हूं मैं, पसंद नहीं करता हूं उसे। मैं तो तुमसे प्यार करता हूं शक्ति, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। हाँ शक्ति, मैं शादी करना चाहता हूं तुमसे। पता था हमें, पता था कि तुम कोई ना कोई गेम जरूर खेल रहे हो। हम जानते थे कि तुम हमारी दीदी से शादी नहीं करना चाहते हो। पता था कि तुम्हारे दिमाग में जरूर कोई चाल चल रही है। क्यों कर रहे हो ये सब? क्यों दो बहनों के बीच में दरार पैदा करना चाहते हो?
शक्ति, और आप हमसे और हमारे परिवार से दूर क्यों नहीं रह सकती हैं? अकेला क्यों नहीं छोड़ देती हमें? लेकिन अब नहीं, हम हमारी दीदी को और फंसाने नहीं देंगे। हम उन्हें सब सच बताने जा रहे हैं। डॉक्टर शिव, मैंने तुम्हें खत्म कहते हैं कि एक बार सिर टकराने से ना झगड़े होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन नहीं है। आपको हमसे प्यार करने की जरूरत नहीं है डॉक्टर शिव, लेकिन प्लीज प्लीज इस दोस्ती को मत तोड़िए। ये रिश्ता हमारे लिए सबसे प्यारा है। ये रिश्ता शक्ति की शक्ति है। प्लीज ये दोस्ती मत तोड़िए। दोस्ती तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये दोस्ती तोड़ना चाहता? नहीं, और स्पेशल मैं नहीं, स्पेशल तुम, जिसमें प्यार करने की ताकत है। मैं तो कमजोर हूं, वीक हूं, कि किसी को प्यार करने के लायक भी नहीं। तुमने बस जिंदगी में एक गलती की शक्ति कि तुमने मुझसे प्यार किया, और अब मैं उस गलती को ठीक करना चाहता हूं। इसलिए नहीं कि तुम मेरे लायक नहीं हो, इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। मैं तुम्हें कभी कोई खुशी नहीं दे पाऊंगा, सच में शक्ति। मैं अगर तुम्हें कुछ दे पाऊंगा तो वो सिर्फ दुख है, सिर्फ दुख। हम आपसे कभी कुछ नहीं मांगेंगे, लेकिन हाँ, हम आपको जरूर कुछ देना चाहते हैं। क्या? एक वादा। हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपसे कोई उम्मीद नहीं रखेंगे। वादा करते हैं कि लालच किया जो हम दोस्ती से ज्यादा चाहने लगे, लेकिन हमें दोस्ती से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए।
हमें दोस्ती से सारा कुछ नहीं चाहिए डॉक्टर शिव, बस प्लीज प्लीज हमें हमारा दोस्त लौटा दीजिए, हमारा पार्टनर, हमारा बेस्ट फ्रेंड। प्लीज प्लीज हमारी टीम मत तोड़िए प्लीज। डॉक्टर शिव, आपने हमें ऐसे गले लगाया हुआ है तो हमसे शादी कौन करेगा? आप भूल गए जब हमने आपको ऐसे गले लगाया था तो कितना बवाल हुआ था। मुझे भी तुमसे कुछ मांगना है। क्या? माफी। वैसे तो मैं किलो के भाव से सॉरी और थैंक यू कहता रहता हूं, लेकिन ये सॉरी मांगने से पहले मुझे तुम्हारी परमिशन चाहिए, क्योंकि ये गलती बहुत बड़ी है शक्ति। ऐसी गलती जो मैंने एक बार नहीं की, बार बार की, कल भी की, आज भी की, और किस बात की माफी? मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड का दिल दुखाया, उसे बहुत कुछ बुरा कहा, उसे धक हम वादा करते हैं कि अपनी दोस्ती से ज्यादा हम कुछ नहीं मांगेंगे। हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपसे कभी शादी नहीं करेंगे। अच्छा हुआ शक्ति कि तुम भी मुझसे शादी नहीं करना चाहती। मैं जानता हूं कि तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो, लेकिन एक तरफा प्यार कब तक जिंदा रहेगा? प्यार को प्यार ना मिले तो वो मर ही जाता है। और तुम्हारी चॉइस भी ना शक्ति सच में बहुत बुरी है। तुम्हें मेरे अलावा और कोई नहीं मिला। अरे तुम्हें तो कोई भी लड़का मिल सकता है। तुमसे बात करने का मन कर रहा है शक्ति, तुम्हें कॉल कर ही लेता हूं। प्लेन हाईजैक हो गया। इस वक्त देश की सबसे बड़ी न्यूज आ रही है दिल्ली से, जहां फ्लाइट 1786 का हाईजैक हो गया है, जिसमें पैसेंजर की संख्या करीब 280 है, जिसमें हाल ही में मेगा पब्लिशिंग कॉन्टेस्ट की विजेता राधा त्रिवेदी और उनका परिवार भी शामिल है। क्यों हमें अपने घर की बहू बनाना चाहती है? शक्ति तू दी प्लीज। मम्मी देखो ना कैसे बात कर रही है ये। चुप कर। शक्ति बेटा, मैं तुमसे नफरत क्यों करूंगी? माना इनिशियली थोड़े से डिफरेंसेस थे हम दोनों के बीच में, पर वो तो जनरेशनल गैप है ना। पर एक बात है जो हम दोनों में कॉमन है और हमेशा कॉमन रहेगी, शिव के लिए हमारा प्यार। तुम शिव से उतना ही प्यार करती हो जितना कि मैं, और मैं जानती हूं
कि मेरे शिव के लिए तुमसे अच्छी लड़की और कहीं नहीं मिलेगी मुझे। इसीलिए मैं तो अपने डिफरेंसेस भूल के यहां आ गई। क्या तुम नहीं भूल सकती? वैसे शगुन के कंगन का एक जोड़ा तो मैं रिमझिम को ऑलरेडी पहना चुकी हूँ। अब दूसरा जोड़ा तुम्हारे लिए। लाओ हाथ दो। शक्ति सच कह रही है। हाँ, मैंने कॉलेज में शादी की बात की थी। लेकिन रिमझिम और मेरी शादी की बात अरे उस वानाबी से शादी नहीं करना चाहता हूं मैं, पसंद नहीं करता हूं उसे। मैं तो तुमसे प्यार करता हूं शक्ति, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। मैं भला शक्ति से शादी क्यों करना चाहूंगा? आई थिंक शक्ति को कोई गलतफहमी हो गई, और वैसे भी पिछले कुछ दिनों में हमारे घरों में बहुत सारी गलतफहमियां हो रही हैं। आगे और ना हो, इसलिए आज मैं सब कुछ साफ साफ कहता हूं। शक्ति, मैं रिमझिम से बहुत प्यार करता हूं, मैं उससे शादी करना चाहता हूं, और अब से नहीं, तब से जब से मैंने उसे पहली बार घाट पर देखा था। पर्सनली आपसे ये कहने आया कि आप बहुत ज्यादा सुंदर, आई लाइक यू। इसीलिए मैं एक बार नहीं, बार बार उसके पीछे गया, सिर्फ इस उम्मीद में कि मैं उससे एक बार बात कर पाऊं। हर बार जब भी मैंने उसे देखा, जब भी मैंने उससे बात की, मेरा प्यार और बढ़ता गया शक्ति। और मुझे यकीन हो गया कि रिमझिम और मैं एक दूसरे के लिए बने। हर बार जब वो घर आई, जब हम मंदिर में मिले, हमेशा तुम रिमझिम से बहुत प्यार करती हो ना? अफसोस, मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती। मुझसे जितना हो सकता था मैंने किया, अब और कुछ नहीं कर सकती मैं। मैं जानती हूँ तुम और कीर्तन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, पर जिस प्यार को ना बड़ों का आशीर्वाद ना मिले, वो प्यार कभी सफल नहीं होता बेटा। और मैं सिर्फ एक माँ नहीं हूँ, मैं एक बीवी हूँ, एक बहू हूँ। मुझे घर परिवार को साथ लेकर चलना होता है, मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकती। मुझे सिर्फ एक माँ की नहीं, एक बीवी की, एक बहू की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। इसलिए माँ की जिम्मेदारी निभाने के लिए मैं अपने बड़ों को निराश नहीं कर सकती बेटा। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी।
नहीं मॉम, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती मॉम। मैं रिमझिम से बहुत प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। मॉम मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी माँ हैं। मैं सारे रिश्ते तोड़ दूंगा, मुझे रिमझिम से शादी करनी है मॉम। मॉम अगर मेरी शादी नहीं हुई तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा, मैं खुद को मार लूंगा मॉम। प्लीज मॉम, प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ मॉम, मुझे रिमझिम से अलग मत करो मॉम, प्लीज। मॉम मैं मर जाऊंगा मॉम अगर मेरी शादी नहीं हुई। मैं रिमझिम के बिना मर जाऊंगा मॉम। नहीं मॉम, आई लव रिमझिम मॉम। नहीं मॉम, आई लव रिमझिम मॉम। और ये सब कुछ जीना है इससे। यही चाहती थी ना तू कि हमें हमारा प्यार ना मिले। हम पंडित जी की बेटी है, तुझे भी जिंदगी भर तेरा प्यार कभी नहीं मिलेगा। हम तुझे श्राप देते हैं। तूने हमसे हमारा प्यार छीना है ना, तू भी जिंदगी भर प्यार के लिए तड़पेगी। भी तेरी शादी होगी ना, वो तुझसे नफरत करेगा। घिन आएगी उसे तेरी शक्ल से। तू जितना उसके करीब जाएगी ना, वो तुझसे उतना ही दूर जाएगा। अकेली रह जाएगी तू। बस कर रिमझिम, वो बहन है तेरी। बहन है, बहन है, बहन है, यही सुनते सुनते मैं जिंदगी भर पक गई हूँ। बहन है, एडजस्ट कर ले, बहन है, एडजस्ट कर ले। बहन है, अपने कपड़े उसे दे दे। बहन है, अपना कपड़ा उसे दे दे। और हमने सब कुछ किया, हमने सब कुछ खुशी खुशी किया। लेकिन जब उस एहसान का बदला चुकाने का मौका आया ना, तो देखा आपने कैसे मुकर गई है। ये चुप कर, क्या बकवास कर रही है तू? एक शब्द और बोला, एक लगा के दूंगी तुझे। मार लो, मार लो, मार लो, अभी मार लो। लेकिन एक बात जरूर याद रखना, जो लोग अपना घर फूंक कर दूसरों की हेल्प करते हैं ना, उनका खुद का भी कभी कुछ नहीं होता। समाज सेवा करते करते आपने अपने परिवार को ही पीछे छोड़ दिया। ये नालायक, क्या कहने की कोशिश कर रही है तू? हाँ, यही कि इस अनाथ की माँ बनते बनते आप अपनी बेटी की माँ बनना ही भूल गए। मैं रिमझिम से तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ शक्ति। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं रिमझिम को बहुत खुश रखूंगा, कभी कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। अगर मुझे रिमझिम नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा मॉम, मैं मर जाऊंगा मॉम। मॉम प्लीज मॉम, अगर रिमझिम नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा मॉम। नहीं कीर्तन, हम शक्ति को नहीं जीतने देंगे और हमारे प्यार को नहीं हारने देंगे। हम दो एक होके रहेंगे, हम एक होके रहेंगे। अरे आप दोनों कहाँ गए थे? तुम्हारी इच्छा पूरी करने। मेरी मतलब सबसे पहले तो
आई एम सॉरी शिव बेटा, आई एम वेरी वेरी सॉरी कि मैंने तुम्हारी और शक्ति की बात आगे बढ़ाई। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि तुम शक्ति से प्यार करते हो, और मैं इतनी एक्साइटेड हो गई। कितनी बेवकूफ हूं मैं, ओवर एक्साइटमेंट में पूरा बवाल कर दिया मैंने। इट्स ओके चाची। इट्स नॉट ओके, इट्स नॉट ओके, बट ओके हो जाएगा। मैं अभी सब कुछ सॉल्व करके आई हूं। अभी शक्ति तुमसे शादी नहीं करेगी। और फाइनली हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपसे कभी शादी नहीं करेंगे। बस कैसे भी हमें अपने परिवार वालों को ये बात समझाना होगा, ठीक है ना? ये बात तो मुझे पहले से ही पता थी। मुझे पता है कि शक्ति मुझसे शादी नहीं करेगी। मेरे दोस्त ने मुझसे वादा जो किया है। मम, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है आप ये कर क्या रही हैं? आप शिव शक्ति की शादी कराना चाहती हैं या नहीं? अब ये कौन सा नया गेम खेल रही हैं आप? बेटा, मेरे गेम्स ना भगवान को भी समझ में नहीं आते। तो तुम तो बच्चे हो। कैसी? पर मॉम, आपको पहले से ही कैसे पता था कि रिमझिम ऐसा कुछ करने वाली है? हाँ मॉम, आप इतनी श्योर कैसे थी? एनीवे, ये बताओ कि तुम्हें क्या खाने का मन कर रहा है, जल्दी। पिज्जा। पिज्जा? अरे ये तो डाइट पे है ना, डाइट पे हो ना तुम? पिज्जा। एनीवे, जरा देखो वहां क्या है। क्या है? पिज्जा घर का मेन्यू। मैंने तो ये देखा भी नहीं था। देखा था बेटा, देखा था। हमारी आंखें सब नोटिस करती है, सब देखती है, और हमारा दिमाग सब कुछ रजिस्टर करता है। पर हम धीरे धीरे चीजों को भूल जाते हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं, और उन चीजों को याद रखते हैं जिसकी जरूरत होती है। और जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो उसकी सारी बातें नोटिस करते हैं। इनफैक्ट उसकी बातों को याद रखना तो दूर, भुलाए नहीं भूल सकते हैं। हम उस इंसान की सारी बातें नोटिस करते हैं। उसे क्या पसंद है, क्या नापसंद है, वो भी कॉपी करने लगते हैं। यहां तक कि उसकी धमकियों को भी नोटिस करते हैं और कॉपी करते हैं। इसे कहते हैं मिररिंग। मिरर? हम मिरर में अपनी परछाई देखते हैं, और फिर जिससे प्यार करते हैं उसकी परछाई उतार देते हैं। तभी तो
मैंने कीर्तन से बार बार कहा कि रिमझिम के सामने ये कहो कि मैं मर जाऊंगा अगर मेरी तुमसे शादी नहीं हुई तो अपनी जान दे दूंगा। कहा कीर्तन ने, किया रिमझिम ने। Damn, I'm good. I am so good. और मॉम, अगर रिमझिम सच में मर गई तो मुझे थैंक यू बोल देना। तुम भी तो यही चाहते थे ना कि तुम उससे छुटकारा पाओ। तुम्हारी मॉम दी ग्रेट ने कर दिया। कीर्तन, शक्ल चूजे जैसी और दिल भी चूजे जैसा, कुछ नहीं होगा उससे। ओके, डोंट वरी। उसे शक्ति बचा लेगी, क्योंकि जितना भरोसा मुझे रिमझिम की बेवकूफी पर है ना, उससे ज्यादा भरोसा मुझे शक्ति की काबिलियत पे है। वो रिमझिम को कुछ नहीं होने देगी, कुछ भी नहीं। ये देख डॉक्टर शिव का फोन, ये देख उसका फोन। फिर से काट दिया। अजीब है यार ये लड़की। उसे समझना चाहिए ना, आधी रात को अगर मैं फोन कर रहा हूं तो कोई ना कोई कारण जरूर होगा, लेकिन कारण तो शक्ति ही है। मुझे बस जानना है कि तुम ठीक हो या नहीं। बात कर लो यार, टेंशन हो रही है मुझे। आधी रात को क्यों फोन कर रहा है तुझे? क्योंकि उसे तेरी फिक्र है। उसे तो कुछ भी नहीं मालूम यहाँ क्या हो रहा है, पर फिर भी उसे लगता है कि शक्ति के साथ कुछ न कुछ तो गलत हुआ है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिल जुड़ चुके हैं, इसलिए उसे लगता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। तड़प रहा है वो तेरे साथ बात करने के लिए। उसे लगता है एक बार मैं शक्ति से बात कर लूं, उसकी आवाज सुन लूं, फिर मैं चैन की नींद सो जाऊंगा। ये प्यारी तो है ना शक्ति, प्यारी तो है ना ये। अब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अभी हमारे पास टाइम नहीं है सब सोचने का। अभी हम सिर्फ रिमझिम दीदी के बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ उनके बारे में। प्लीज। मैं तो रिमझिम के बारे में सोच रही हूँ शक्ति, बस तू उसके बारे में सोच। कर ले डॉक्टर से उससे शादी। मैं मेरी बेटी खोना नहीं चाहती। क्या कर सकती हूँ मैं अब? शक्ति अगर शादी के लिए मान जाती तो बात अलग होती। उसने भी तो ना कर दी है। पता नहीं मेरे घर वालों को कैसे मनाऊं कि वो अपनी शर्त वापस ले ले। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं कर भी क्या सकती हूँ। एक बेसहारा माँ क्या कर सकती है? आपको पता है, एक माँ का दर्द ना सिर्फ एक माँ समझ सकती है, और कोई नहीं। ना सगी बहन, ना चाची, कोई नहीं। बस मेरी तो भोलेनाथ जी से एक ही प्रार्थना है कि हम माओ को इतनी बड़ी सजा ना दे कि हम पर हमारे जवान बच्चों की लाश का बोझ हो। हमारे कुछ भी बर्दाश्त कर लेंगे, कुछ भी, पर ये बोझ हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। पेशेंट को होश आ गया है, अब वो खतरे से बाहर है। डॉक्टर साहब, हम जाके उससे मिल सकते हैं? नहीं, अभी वो ऑब्जर्वेशन में है। जैसे ही हम उनको जनरल वार्ड में शिफ्ट करते हैं तो आप लोग मिल सकते हैं। ऐसे मत कर बेटा, मेरी बात सुन। रिमझिम, शांत हो जा, शांत हो जा रिमझिम।
रिमझिम ऐसे मत कर बेटा, प्लीज मत करना, मत कर बेटा, ऐसा मत कर। क्यों जिंदा रखना चाहती है आप हमें? आपके लिए तो है ना आपकी एक बेटी जिंदा, आपकी शक्ति, आप सबकी लाडली, आप सबकी जान बचती है ना उसमें। हम तो आपके ऊपर बोझ है, छोड़ो, हमें नहीं जीना है। तेरी माँ से कोई गलती हो गई ना तो मुझे माफ कर दे, पर मुझे इतनी बड़ी सजा मत दे बेटा, इतनी बड़ी सजा मत दे। सजा तो आप हमें दे रही है, हमारे कीर्तन से हमें अलग करके। अब तो फैसला होकर रहेगा, तो जिएंगे तो हम अपने कीर्तन के साथ, नहीं तो हम। बांधो इसे, बांधो। अगर आज आप लोगों ने भी बचाने की कोशिश की ना, जैसे हमारे हाथ खुलेंगे ना, हम फिर से वही करेंगे। हम फिर से हमारी जान लेने की कोशिश करेंगे और करते रहेंगे। नहीं जीने, नहीं जीने हमें, नहीं जीने। कीर्तन के बिना नहीं जीने, कीर्तन के बिना नहीं जीने। शांत हो जा रिमझिम। ऐसा क्यों कह रहे हो भैया? क्योंकि मुझे सुबह से ऐसा लग रहा है, और अगर बैठे बैठे किसी कारण मेरा मन बैठने लगे, इसका मतलब यही है कि शक्ति भी दुखी है, किसी खतरे में है, उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है या हो चुका है। मैं उसके पास जा रहा हूँ इस वक्त वो कॉलेज में ही है। भैया भैया रुको, मैं भी आपके साथ कॉलेज आ रहा हूँ। नहीं नंदू, तू यहीं रहे, तेरे आने की कोई जरूरत नहीं है। भैया जरूरत है किसी को आपके साथ चलने की और आपको सच दिखाने की, जो आप देखकर भी अनदेखा कर रहे हो। कौन सा सच? यही कि शिव और शक्ति सिर्फ दोस्त नहीं है, उससे कई ज्यादा। नंदू, मुझे आज बोलने दो भैया। क्योंकि शायद जो आप कह रहे हो वो आपका दिल तो सुन नहीं रहा है, तो जो मैं कहूं वो शायद सुन ले। शक्ति जब भी दुखी होती है तब आपको बिना बताए पता चल जाता है, वो जब भी खुश होती है तब आपका दिल बिना जाने खुश हो जाता है। ऐसा कनेक्शन, ऐसा बंधन, ये सिर्फ दोस्ती नहीं है भैया, दोस्ती से कहीं ज्यादा है। उसे कहीं चोट लगती है तब आपका यहाँ खून बहने लगता है, वो कहीं गिरती है तो आपके यहाँ कदम खुद ब खुद लड़खड़ाने लगते हैं भैया। ऐसा कैसा कनेक्शन है? ये सिर्फ दोस्ती तो नहीं हो सकती। आपकी जिंदगी एक जगह पर रुकी हुई थी भैया, और वो शक्ति के आने के बाद चल पड़ी है। भैया आप ये अच्छे से जानते हो कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं है। बस मैं शक्ति के बारे में क्या फील करता हूं मैं 1000 बार कह चुका हूं, मुझे दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। मैं रिश्ते और उम्र में तुमसे बड़ा हूं, और कौन से रिश्ते को क्या नाम देना है मैं तुमसे अच्छे से समझ जाता हूं, और तुम भी समझ लेना। भाई मैं तो समझ रहा हूं भैया, पर आप नहीं समझ रहे। आपका भविष्य आपके सामने खड़ा है भैया, पर आप अभी भी अतीत को गले लगाकर बैठे हो। है ना? ऑफ कोर्स है, और धड़कता भी है, पर सिर्फ मेरे लिए। सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए, मेरे अपनों के लिए भी नहीं। अगर आप सब अपने मतलब के लिए करती है तो इसका मतलब आप हमारी शादी डॉक्टर शिव के साथ अपने किसी मतलब के लिए कराना चाहती है। क्या है वो मतलब? एक बेलगाम घोड़े पर काबू पाना चाहती हूं मैं। सॉरी, घोड़ा नहीं, घोड़ी। वैसे तुम पर तो मैं सिर्फ काबू नहीं पाना चाहती,
तुम्हें चाबुक से मार मार के अस्तबल में बंद करना चाहती हूँ। या इस घर में बंद करना चाहती हूँ अपनी जूती के नीचे, क्योंकि ये महीने में 1-2 बार की लड़ाई नहीं है। मैं तुम्हें जिंदगी भर टॉर्चर करना चाहती हूँ। तुम्हें जीते जी जहन्नुम दिखाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं हर रोज तुम्हारी अकड़ तोड़ दूं। तुम्हें अपने सामने झुकाऊंगी, तुमसे भीख मंगवाऊंगी हर रोज। समझी? आप कितनी जिंदगियां बर्बाद करना चाहती हैं? हमारी, डॉक्टर शिव की, शिव दीदी की, यहाँ तक कि अपने बेटे की भी। आप जानती है ना, वो दीदी से प्यार नहीं करता है, सिर्फ अपनी छोटी सी ईगो। छोटी सी ईगो नहीं, मेरा ईगो मेरे लिए सब कुछ है, सब कुछ। दुनिया बोल है और हर पाप का डबल रोल है, और आज खुलने वाला इस पापिन का पोल है। आज सारी असलियत सामने आने वाली है। अरे क्या कर रही हो शक्ति बेटा? अरे घर की होने वाली बहू पैरों में नहीं, दिल में रहती है। अपना दिमाग खुला और मुंह बंद रखना। कुछ भी कहने से पहले ये याद रखना कि तुम्हारी संजू दीदी का क्या हाल है। उसे जिंदा चाहती हो ना? बहू, छोटी, ये सब क्या हो रहा है? माँ बधाई हो, बहुत बहुत बधाई। शक्ति ने शिव से शादी करने के लिए हाँ कर दी है। क्या?